वो कूलॉम लॉ पढ़ा है, कूलॉम लॉ के बारे में पढ़ा है ना। कूलॉम लॉ एज अ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में एक चीज नोट करने वाली ये थी कि जो दोनों चार्ज थे वो दोनों सेम साइन के थे। Q1 एंड Q2 क्या थे, दोनों सेम साइन के थे। मैंने ये भी बताया था कि जो कूलॉम लॉ होता है वो थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं अपने अपना जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम लॉ जब दोनों अच्छे से समझ जाओगे तो इसके अच्छे क्वेश्चंस आप बना पाओगे। तो आज पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके आगे बात करने वाले बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कहीं पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, मानने से क्या जा रहा, कहीं पे भी एक चार्ज क्यू है तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स फील करता है। क्या फील करता है, एक फोर्स। जैसे अगर मान लो यहां पर अपना चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ का वो एरिया, क्या, वो एरिया जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आए, जो लेके आ रहे हैं उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। जो हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं ना, तो ये जो चार्ज है, जो अपना मेन चार्ज है, इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। ये सोर्स चार्ज इस पे क्या लगाना स्टार्ट करेगा, क्यू नॉट। लेकिन बात इस बात की है, ये तो यूनिवर्सली डिपेंड करता है आर के। ठीक है, अगर आर ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। समझ पा रहे हो। तो अगर ये, ऐसा नहीं कि बहुत दूर से फोर्स फील होना लगेगा, हम धीरे धीरे जब लगेगा बहुत बहुत कम, वो फील्ड जिसमें ये फील करना स्टार्ट कर दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करना स्टार्ट करते हैं, उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है ना। चलो, तो ये तो आपने बताया था 10 इन्फिनिटी से 10⁻15, तो इन्फिनिटी पर जीरो हो जाता है भाई। 1/इन्फिनिटी रखोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ पा रहे हो। तो सिंपल सी बात, किसी भी चार्ज क्यू की चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, वो लेके आए तो वो क्या फील करना स्टार्ट कर दे, एक फोर्स। वो भी कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स। ठीक है, अगर क्यू नॉट बेटा जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं इसको बोला जाता है, मैंने बताया, टेस्ट चार्ज। और इस क्यू को क्या बोला जाता है, सोर्स चार्ज। जरा बताओ यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, अपना सोर्स चार्ज लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, अब सर यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, जरा इस पर ध्यान देते हैं। ये जो अपना सोर्स चार्ज होता है ना, अपना ये जो सोर्स चार्ज होता है, ये जो सोर्स चार्ज होता है, अब्दुल्ला म्यूट कर ले बेटा। जो ये सोर्स चार्ज होता है वो थ्री टाइप के होते हैं। एक तो पॉइंट चार्ज, दूसरा ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, तीसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अच्छा, सोर्स चार्ज कौन सा चार्ज था, जो फोर्स लगा रहा था टेस्ट चार्ज पर। इसका मतलब हम किसका फील्ड पता कर रहे हैं, सोर्स चार्ज के चारों तरफ फील्ड पता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज थ्री टाइप के हो सकते हैं, या तो ये सिंपल पॉइंट चार्ज रखे हो, या ढेर सारे पॉइंट चार्ज रखे गए हो, या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मान लो कोई वायर रखा गया हो। तो अब हम आपसे पूछें, इस वायर के चारों तरफ का वो फील्ड बताओ जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाने पर वो एक फोर्स फील करे। ठीक है, तो ये जो सोर्स चार्ज होते हैं बेटा वो थ्री टाइप के होते हैं, या तो वो पॉइंट चार्ज भी हो सकते हैं, या तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज हो सकते हैं, या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकते हैं। अब टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी निगेटिव। पर बुकों में डायरेक्टली लिखा गया है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हर जगह। बात ध्यान सुनना, पॉजिटिव और नेगेटिव आने पर इफेक्ट पे चेंज आता है। एक बार सीबीएसई ने इस पे क्वेश्चन बनाया था, सीबीएसई ने इस पे एक बार क्वेश्चन बना चुका है कि अगर टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव ले लें तो फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है,
अभी हम सब एक चीज करके देखते हैं यहाँ पे। टेस्ट चार्ज, अगर मैं पहली बात बताऊं कि टेस्ट चार्ज इतना इस्तेमाल होता है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका कोई खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब इसके खुद में इतना ज्यादा इफ वो नहीं होता एनर्जी, वो दूसरे पर एक फोर्स लगाए, दूसरे पर क्या लगाए, वो फोर्स लगाए उस रीजन में, इतना इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत इस्तेमाल होता है, और इसका कोई खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया। सोर्स चार्ज कौन से चार्ज हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं टेस्ट चार्ज पर, है ना। जो मेन चार्ज हम बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज कौन सी, जिसको हम टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। और मैंने बताया सोर्स चार्ज के 3 टाइप होते हैं, पॉइंट चार्ज, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, कार्टेशियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। टेस्ट चार्ज खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब अपना कोई खुद का अस्तित्व तो नहीं है, आप कह सकते हो, और इसका कोई खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जरा डिफाइन कर लेते हैं। द फील्ड अराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, द फील्ड surrounding any electric charge q in which another charge q naught experiences a force is called electric field of charge q। इसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा q का, मतलब मेन चार्ज का, सोर्स चार्ज का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। जरा हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते क्या है ना। चलो, मैंने बोला कि ये जो चार्ज q है, ये जो चार्ज क्यू है बेटा, जरा इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी, जो आपके बुकों में ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह बनाए गए हैं, ये अच्छे से क्लियर होगा। जरा इस चीज समझो, अगर मान लो यहाँ पर चार्ज क्यू है, कैसा है ये, पॉजिटिव, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। तो अगर मान लो मैं टेस्ट चार्ज ला रहा हूँ क्यू नॉट, वो भी कैसा होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको मैं लेके आ रहा हूँ किधर, एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क, यही वर्क एज अ पोटेंशियल स्टोर होता है। इस क्यू नॉट को मैं प्लस क्यू की तरफ ला रहा हूं, तो क्या ये जो प्लस क्यू है, क्या इस पे फोर्स लगाएगा, कुछ ऐसे, भाई रिपल्सन फोर्स। अब इसका कोई खुद का इतना ज्यादा फोर्स तो होता नहीं है, ना के बराबर होता है क्यू नॉट का, है ना, अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, मैंने बताया। तो ये क्यू प्लस क्यू इस पे क्या लगाना स्टार्ट करेगा, एक फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेचर का क्या लगाएगा, ये फोर्स। अब मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, चलो चलो क्यू प्लस क्यू की तरफ चलो, ये मैंने फोर्स लगाया, फिर मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, भगेगा, कुछ इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिधर से आया था उधर ही। जैसे जब आप कोई शैतानी करते हो और आपकी बहन आपको पकड़कर पापा के पास लेके जाती है, और अचानक से जब वो हाथ छोड़ती है ना, भगते हो बहुत तेज, सिंपल वही फंडा है। अगर इस क्यू नॉट को पकड़कर एक्सटर्नल वर्क करके फोर्स लगा के प्लस क्यू के पास लाते हैं, मेन सोर्स चार्ज के पास लेके आते हैं, और उसके बाद इसको छोड़ते हैं ना, तो ये क्यू नॉट क्या होता है, फ्रीली मूव करना स्टार्ट होता है, मतलब कि मूव करने बहुत तेजी से भगता है ना, बहुत तेजी से भगता है, मतलब ये समझ लो कि कंटिन्यू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भगता है बहुत तेजी, मतलब कहने मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इसमें। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई क्यू नॉट, जरा तुम एक पेंसिल लेके जाओ। मैंने कहा कि अरे छोटे तुम भाग रहे हो, एक काम करते जाओ, एक पेंसिल लेते जाओ, बात को समझना। तो इसके पीछे अगर मान लो मैं एक सिंपल एक पेंसिल बांध दिया, तो ये किधर मूव कर रहा, किधर मूव कर रहा है ये, अगर मान लो इसके पीछे मैंने एक पेंसिल बांध दिया, तो ये डायरेक्शन किधर बनेगा भाई, जिधर भागेगा उसके पीछे पीछे, इधर जा रहा था ये, इधर किधर जा रहा था ये इधर जा रहा था, तो इसकी डायरेक्शन में कैसी बन जाएगी, इधर। ठीक है, अपना भैया जो छोटा वाला चार्ज था किधर भाग रहा था, इधर ही तो भाग रहा था। फिर से समझो, अगर मान लो मेन चार्ज क्यू है और कोई दूसरा चार्ज हम क्यू नॉट लेके आ रहे हैं बेटा, क्या लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट लेके आ रहे हैं, तो ये मेन चार्ज उस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर एक फोर्स लगाता है, और अगर अगर उस चार्ज के पाथ को, उस टेस्ट चार्ज के पाथ को हम ड्रा करें बाय पेंसिल, है ना, तो ये एक लाइन सा दिखेगा कुछ ऐसे ही, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस है, ये रियल में तो दिखती नहीं है। ठीक है, तो
अच्छा, साथ में ये लाइंस ये भी दिखा रहे हैं कि ये जो अपना प्लस चार्ज क्यू था, ये उस छोटे टेस्ट चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगा रहा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। अगर मान लो यहाँ पर क्यू नॉट है, तो ये प्लस क्यू इसको किधर फोर्स लगा रहा था, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला भाई साहब भागेगा भी किधर, इधर ही तो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, सबसे पहले तो ये इमेजिनरी है। साथ में बेटा ये उस कंडीशन में लिए जब हम क्या किए, समझ तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको कि आया कहां से है। फिर से समझ लो, मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, और एक दूसरा टेस्ट चार्ज मैंने लिया क्यू नॉट, जिसको मैं लेकर आ रहा था, चलो 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 किसकी तरफ, क्यू नॉट की तरफ। लेकिन ये डर रहा था, जाऊंगा तो मुझ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अगर मुझ पे फोर्स लगेगा तो पक्का मैं भाई साहब क्या करूंगा, मैं छुड़ा के भागने वाला हूँ। अगर मान लो वो हाथ हट गया जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, तो मैं भागूंगा, किधर भागूंगा, इससे दूर जाऊंगा। क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है, इसलिए मैं इससे दूर इधर जाऊंगा। तो मेरे जाने की जो डायरेक्शन होगी, मेरे जाने की जो डायरेक्शन होगी, वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। क्या होगी वो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन। बेटा ये था इस छोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की कहानी, छोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की कहानी। अगर हम जरा देखें यहाँ पर, तो अगर अपना जो मेन चार्ज था, क्या जो अपना मेन चार्ज जिसको मैं सोर्स चार्ज बोल रहा हूँ, अगर वो बेटा नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर वो नेगेटिव होता और अपना पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट होता, जरा ध्यान सोचना, क्या मुझे ये वर्क करना पड़ता क्यू नॉट पे, वो तो ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो जाता है ना, ये खींचता अपनी तरफ। भाई साहब मैं वर्क करने की जरूरत भी ना पड़ती, मुझे ये अपने आप दौड़ा हुआ चला आता है इसकी तरफ। किधर चला आता है ये, दौड़ा हुआ चला आता। ये डायरेक्शन आने की किधर हो जाती है, क्या छोड़ने पर अब ये भगेगा, नहीं छोड़ने पर भगेगा ही नहीं, ऑलरेडी ये क्या करेगा, ये अपने आप चलाएगा। तो माइनस क्यू की तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती है, ये लगता है कि ये जो अपना माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किधर आती है, इसके इनवर्ट डायरेक्शन में। बात को समझ में आया, वो प्लस के लिए आउटवर्ड क्यू बना हुआ है और माइनस के लिए इनवर्ड क्यू बना हुआ है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम मैं चेंज करने वाला हूँ कि जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने कभी कभी कभार पूछ लिया है, जरा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ये अपना प्लस क्यू है, ये अपना प्लस ना होके ये अपना क्या हो जाए, ये अपना माइनस हो जाए अगर, या चलो ठीक है प्लस प्लस ही रखो, मैंने प्लस क्यू रखा, और अपना जो टेस्ट चार्ज है वो मैंने नेगेटिव लिया, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पे शायद आपके एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया गया है, जो वहां पर वर्क डिफरेंस निकालने के लिए फाइंड करना है ना। आपकी साइड में इस पे पोटेंशियल वी ए ज्यादा होगा या वी वी ज्यादा होगा, इस बात पे अभी हम आगे आने वाले हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैंने क्यू नॉट ले लिया, बहुत बेसिक सी चीजें थी, बच्चे शायद पता नहीं गलत भी करके आए। चलो अगर यहाँ पे प्लस क्यू है और माइनस क्यू ले लिया, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, तब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। तब जो प्लस क्यू से अभी तक आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिख रही थी ना, प्लस क्यू की वजह से, अब वो प्लस क्यू की वजह से क्या दिखेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत बेसिक, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर एक है बी, कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल समझते होगे, वर्क डन हमें कहाँ पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहाँ ए पर या बी पर। ए पर बी में तो ऑलरेडी वो अट्रैक्ट हो जाएगा, स्लाइटली अट्रैक्ट होगा, तो वी यहाँ पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अच्छा ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक चीज और समझते चलो, कि अगर मान लो ये पॉजिटिव है, प्लस क्यू है, ठीक है, और ये प्लस क्यू है, अच्छा ये, और ये माइनस टेस्ट चार्ज है, अगर ये लेके आ रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है, इधर माइनस क्यू लेके आ रहे हैं, तो हमें कहाँ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर या यहाँ पर, अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पर ज्यादा लगेगा,
ए पर ना भाई, ये इसके ज्यादा पास में है, ये इस पे ज्यादा रिपल्सन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा, रिपल्सन। कंफ्यूज मत हो, इसको मान लो भी, अभी प्लस मान लो इसको। अगर मान लो ये प्लस है, अगर ये प्लस क्यू नॉट है और हम लिख के आ रहे हैं, तो हमें ज्यादा वर्क कहाँ करना पड़ेगा, ए के पास या बी के पास? ए के पास भाई साहब, जाहिर सी बात है, हमें जो एक्सटर्नल इस पे वर्क कर रहे हैं वो ए पे ज्यादा करना पड़ेगा, और बी पर क्या करना पड़ेगा, कम। भाई पापा दूर खड़े होंगे तो आप पीछे से धीमे से कोई धक्का लगा चलते चले जाओगे, पर जैसे जैसे पास जाओगे ना, तुम्हें क्या होगा, अरे अब क्या होगा, पापा तो पीटेंगे। पीछे से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, दीदी और धक्का देने स्टार्ट होती है, चलो जल्दी चलो पापा के पास, और चलो, है ना, चलते नहीं तुम अपोज करते हो। तो दीदी को कहाँ पे ज्यादा एफर्ट यूज करना होता है, जब तुम पापा के करीब होते हो, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू नॉट है, तो ऐसी कंडीशन में टेस्ट चार्ज अगर अच्छा, टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम ऐसे ही कुछ चीजें और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, व्हेन अ चार्ज प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ चार्ज बी फ्री, इफ चार्ज बी फ्री, फ्री मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, then it will be move in direction of force, वही जो मैंने बताया, वो भागेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। if direction of force continuously changing, then direction of motion always continuously change, क्योंकि फोर्स चेंज होगा तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगा। that is still to move along the curve path, the path of three positive charge in the electric line is called the electric line of force। फोर्स से मतलब कि वही जो पाथ है, उस फ्रीली चार्ज, टेस्ट चार्ज जो मूव कर रहा, जो मूव कर रहा है, मैंने जिसके पीछे पेंसिल बांधी थी, भाई तुम जा रहे थे साथ में पेंसिल लेते जाओ, तो जो मैंने पेंसिल बांधी थी, जो ड्रा हुआ था ना, वो इमेजिनरी लाइंस, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव है, एक क्या है, ये पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा नेगेटिव नेचर का है, तो पॉजिटिव का तो मैंने अभी डिस्क्रीट चार्ज को बोला जाता है, अलग अलग चार्जों को डिस्क्रीट चार्ज बोला जाता है, इस बात को याद रखना। पॉजिटिव का मैंने देख लिया, अभी नेगेटिव का देख लिया। नेगेटिव से लाइंस किधर जा रही थी, इनवर्ड डायरेक्शन में थी। नेगेटिव में क्या थी, इनवर्ड डायरेक्शन में थी। अच्छा, पॉजिटिव से क्या थी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे निकल रही थी, ये आउटवर्ड, क्योंकि ये जो आउटवर्ड इसलिए थी क्योंकि ये फोर्स भी किधर लगा रहा था, आउटवर्ड लगा रहा था। नेगेटिव क्या लगा रहा था, इनवर्ड लगा रहा था, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं, जैसे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, अगर मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बताओ भाई, पॉजिटिव अगर मान लो मैंने क्यू नॉट को, भाई साहब चलो अपने देखो, यहाँ पर जो क्यू नॉट है ना, उसको चुन्नू मानते हैं। मैंने बोला चुन्नू, चलो मेजर करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो चुन्नू का भी मैंने यहाँ पे रखा, जब चुन्नू क्यू नॉट के पास आए तो क्या किए, भगे। क्या किए ये, भगे। और क्यू नॉट के पास गए तो बोले, क्यू नॉट बोला ठीक है आ जाओ, चाय पानी तो करोगे, वैसे भी चुन्नू कहाँ यहाँ दिख नहीं रहे। तो ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ कर्व बन रहा ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जो ये कर्व बन रहा है ना, यही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन। अब अपोजिट नेचर चार्जेस के बीच में जो कर्व बनता है ना, प्लस क्यू से नेगेटिव क्यू के बीच में जो चार्ज लाइन बनता है ना, कर्व लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, देखे होगे बुकों में, देखे हो। क्लियर हो जा भाई जरा, क्लियर हो जाए यार। देखो, अगर मान लो यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर नेगेटिव क्यू है, तो प्लस से किधर जाता है, ये क्लोज लूप बनाते हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू, है ना, ये डायरेक्शन देखे होगे ढेर सारे, ये इसीलिए बनाते हैं कि ये प्लस क्यू क्या करता है, रिपेल करता है, और माइनस क्यू क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन और राइज होता है
अगर मान लो प्लस की हो माइनस क्यू ना हो कि प्लस प्लस हो जाए तो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्लस क्यू है और ये भी कैसा है, ये प्लस क्यू है, तो बताओ क्या होगा। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात मिलने वाली है अभी आपको, है ना, जो एक बार सीबीएसई ने पूछ लिया था डिफिनीशन। अगर मान लो प्लस क्यू है तो भाई ये क्या करेगा, इस चिन्ह को रिपल करेगा। ये चिन्ह इसके पास आना चाहेंगे, देवी कहेगा कहाँ आ रहे हो, भागो यहाँ से, मेरे पास कोई जगह होगा नहीं, हम ऑलरेडी कोरोना में ग्रसित है। ठीक है, अब ये चिन्ह परेशान। ठीक है, तो बेटा एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इनके बीच में, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस क्यू नॉट पर 0 मिलेगा। भाई ये इधर लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड, ये इधर लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर कट कुट के इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो और इसी पॉइंट को बोला जाता है नल पॉइंट। क्या बोला जाता है, ये नल पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नल पॉइंट कहाँ पर मिलता है, इस पे क्वेश्चन भी है आपके साइड बुक में भी दिखता है और एनसीईआरटी में भी कॉन्सेप्चुअल में है ये कि नल पॉइंट क्या होता है, कहाँ पर होता है। तो जब कभी भी सेम साइन के चार्जेस हो, है ना, प्लस क्यू, तो नल पॉइंट इनके बीच में एग्जिस्ट करता है और वहां पर किसी भी पार्टिकल आप मान जिस पे चार्ज क्यू नॉट है उस पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, नेट फोर्स 0 लगता है। ठीक है, अच्छा क्या बीच में ही और कहीं पर इस पे नेट फोर्स 0 नहीं लग सकता क्या, जरा ट्राई करते हैं, इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कपिल मुनि। ये प्लस क्यू था और ये प्लस क्यू था। अच्छा अगर मान लो अपना क्यू नॉट यहाँ होता तो ये इधर फोर्स लगाता है इसको, ये किधर लगाता, इधर फोर्स लगाता। अब यहाँ पे रिजल्टेंट तो मिल जाता ना, यहाँ पर तो नेट फोर्स इस पे 0 लगेगा नहीं। नेट फोर्स तो तभी 0 लगेगा जब इधर से पापा दौड़ा है और इधर से बड़ा भाई दौड़ा है, भागोगे कहाँ, मिलोगे ना। तो इसी पॉइंट को जहां पर तुम मुर्गा बन जाओगे डर के मारा, उसी को बोला जाता है नल पॉइंट। क्या बोला जाता है ये, नल पॉइंट। वही हाल हुआ एक तरफ पीएससी एक तरफ आर्मी, तो भाई साहब भाग के कहाँ जाओगे, सिलेंडर तो करना करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शंस मिल गई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या मिल गई, डायरेक्शंस मिल गई। एक तो अगर मान लो प्लस प्लस है तो प्लस से निकलती हुई दिखेंगी, माइनस से आती, गलत बना हुआ है इसमें, माइनस से आते हुए दिखेंगे माइनस की तरफ, है ना। ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस से निकलते हुए माइनस पे आते हुए दिखेंगे। अगर ये प्लस प्लस है तो ये क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इसी को ओ को बोला जाएगा नल पॉइंट। क्या बोला जाएगा, ये नल पॉइंट। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, इस पे जरा हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बेटा, आप लोग शायद पढ़ते भी आए होंगे, आप लोग क्लास में आपके सर पढ़ाते हैं और बेसिक सी चीज है ये। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, सबसे पहले इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड इन फ्रॉम द नेगेटिव। आपको तो क्लियर पता चल गया। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव तरफ, जाता किधर है, नेगेटिव की तरफ। फोर्स सोर्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कैसे क्या हो रहा था। अभी जब मान लो किसी को दिक्कत होगी तो मैं 10 मिनट क्लास में डाउट सेशन दूंगा, उसमें आप लोग पूछ सकते हो। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है सो ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ना, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। ये बड़ा डरावना वाला लगता था ये लाइन मुझे हमेशा, टेंजेंट, चूंकि मुझे समझ में नहीं आता था। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on the line of forces give the direction of acting along a positive charge। मतलब ये हुआ कि जैसे अपना ये प्लस क्यू है, अपना ये 9 मिनट है, इसके बाद फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा, सब लोग तैयार रहना। जैसे मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो कहां से कहां जा रहा था, ये कुछ ऐसे जा रहा था। अगर हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, क्या ड्रा करें, टेंजेंट,
तो ये बेटा हमेशा इस डायरेक्शन को बताएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कौन सी होगी। ये यहाँ पर जैसे प्लस क्यू है, यहाँ पर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। कर्व ऐसे बन रहा था, हम किसी पॉइंट पे जेड टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ऑलवेज ये क्या दिखाएगा आपको, डायरेक्शन दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कहीं पर एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है? सपोज दैट अगला जो पॉइंट है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर मान लो कर गए इंटरसेक्ट, अगर मान लो इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। मैंने बोला ये एक इधर गया और एक इधर गया, यहां पर इंटरसेक्ट कर गया। तो जब यहां पर बेटा जो इंटरसेक्ट कर गया है, मैंने कहा कि टेंजेंट ड्रा करेंगे तो क्या बताएगा डायरेक्शन, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर और इस लाइन पे एक टेंजेंट इधर। क्या एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? मतलब एक बार चुन्नू इधर भागना चाहेगा, एक बार चुन्नू इधर भागना चाहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये एक बार इधर लगाएगा, एक बार ये इधर लगाएगा, कहाँ भगाना चाह रहे हो, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसा नहीं होता, चीटिंग है ये। ठीक है ना, तो इंटरसेक्ट नहीं करता। अगली बात इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस डज नॉट पासेस थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करती। इसी को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट, इसी को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। अगर मान लो इस तरह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, पास हो रही हैं ऐसे, मतलब कहीं पर चार्ज रखा गया क्यों, वहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रखी जा रही है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है, बीच में मैंने कोई कंडक्टिंग बॉडी रख दिया, तो ये इसको पेंट्रेट नहीं करेंगी, समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा पार करते हुए निकल जाए, ऐसे ही क्या कर जाएंगी ये साइड से निकल जाएंगे, लेकिन इसको पेंट्रेट नहीं करेंगे, इनसाइड नहीं करते हैं, है ना। उसका रीजन क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसी को बोला जाता है कि एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लो बाहर शेर रखा है, शेर है, खुला शेर है, और आप अंदर हो गुफे में, है ना, मीट का एक पीस है आपके पास, और आप उसको लेके गुफे में, गुफा उस केव में हो, बाहर शेर हुआ है, तो वो शेर क्या करेगा, आप पे आक्रमण नहीं कर पाएगा, आप शील्डिंग हो, आप शील्ड कर दिए गए हो, बच गए हो। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अगला बात देखते हैं जरा इसमें, नेक्स्ट क्या है इसमें, इट इज अ वेक्टर एंड कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज अ वेक्टर फील्ड। बात तो सही है भाई, वेक्टर फील्ड डायरेक्शन दे रहा, मैग्नीट्यूड पे भी आगे इंटेंसिटी में हम देख लेंगे। तो ये तो वेक्टर हुआ, साथ में कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। मतलब कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, आपको पढ़ा तो बुलाया था मैंने 11th में कि ये जो कंजर्वेटिव कहने का मतलब होता है कि वर्क डन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, अब जरा आगे देखते हैं हम इसी में एक दो बातें और। दो बातें और इसमें जरा ध्यान से देखो। पॉइंट कुछ चीजें इसमें गायब हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है, इस चीज को जरा ध्यान से देखो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, अभी तक आपने ये देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, वो टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा, टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा। अब वो कितना फोर्स लगा रहा, भाई लगा तो रहा पर कितना फोर्स लगा रहा, ये चीज बताता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई सर ने बताया कि अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव है,
यहाँ पर अगर मान लो पॉजिटिव रखा गया और यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट चार्ज था, तो ये इस पे क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था। अरे कितना फोर्स लगाएगा, ये जो कितना वर्ड है ना, ये कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग, ये तो मान लो फार्मूला ही है ना, फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन है। पर याद रखना कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताता है कि जो चार्ज है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस पर जो फोर्स लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है भाई, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन कितना लग रहा है, ये चीज आपको बताएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इंस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगा कि ये जो फोर्स लग रहा है उस यूनिट चार्ज पर कितना लग रहा। एक अगर इस क्यू नॉट भाई ये स्मॉल था तो ये फार्मूला पे ऐसे लिखा गया है, E इक्वल टू लिमिट क्यू डैश टू जीरो एफ बाई क्यू, क्योंकि यहाँ पर क्यू डैश जीरो क्यों लिखा गया, लिमिट क्यों लगाया गया, क्योंकि ये क्यू बहुत ही स्मॉल है, टेस्ट चार्ज था, है ना, इसका कोई खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं था, इतना स्मॉल है, इसी चीज को दिखा रहा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बस वो क्या बताती है कि कहीं पर अगर बेटा फोर्स लगा रहा है कोई भी चार्ज, सोर्स चार्ज, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है उस टेस्ट चार्ज पर, कितना जो वर्ड होता है ना यहाँ पर उसी को बोला जाता है इंटेंसिटी। क्या बोला जाता है, ये इंटेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं फोर्स ऑन मान लो क्यू चार्ज है और उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यू एफ बाई क्यू बताएगा, एफ बाई क्यू बताएगा। ठीक है, अब हम डायमेंशन की जल्दी से बात कर लेते हैं। डायमेंशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, जो कि एफ बाई क्यू। तो एफ मतलब क्या, न्यूटन, क्यू का क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन की बात करें यूनिट में न्यूटन कूलम होती है, और साथ में डायमेंशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, न्यूटन का कितना होता है, कदो डायमेंशन नहीं बताएंगे तुम लोग को, तो साल पढ़वाए हो तुम। अब जल्दी से देख लेते हैं, अभी कुछ लोग नए अभी आए हुए हैं, कौन कौन ऐड हुए, प्राची, सुजल, ये सब भी ऐड हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें और थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, इसके पहले किसी को कुछ पूछना है क्या, इसके पहले किसी को कुछ पूछना